बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान के अगेंस्ट बिल आखिर साइफ़र मुकदमा ख़त्म हो गया है और साइफ़र मुकदमा अपनी मौत आप मर चुका है। जो बयानिया इमरान खान के अगेंस्ट बनाने की कोशिश की गई, अव्वल तो वो बयानिया बना नहीं क्योंकि उसको इस ज़बरदस्त अंदाज में अवाम ने ही उसे काउंटर कर दिया था। लेकिन अब खुद जो प्रोसिक्यूशन है वो ये मान रही है, चीख चीख कर बोल रही है कि इमरान खान सच्चा था और वाकई ये जो साइफ़र था, उस साइफ़र के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिराने की जो धमकी थी वो दी गई थी। तफसीलात क्या हैं जी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई है साइफ़र मुकदमे की और आज जो है वो दलाइल दिए प्रोसिक्यूशन ने और कल थोड़ा सा मज़ीद वक्त दिया जाएगा, 10-15 मिनट 20 मिनट जो प्रोसिक्यूशन है अपने दलाइल मुकम्मल करने के बाद उसके बाद इस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया जाएगा। अदालत की जानिब से आज ये कह दिया गया और इस केस का फिर फ़ैसला सुनाया जाएगा। केस ख़त्म शुद्ध कैसे हो चुका है जी? एक ही पॉइंट था और जो इमरान खान के अगेंस्ट भी यूज़ किया गया जी कि ये खुफिया डॉक्यूमेंट था, इमरान खान साहब ने लहराया, लेकिन खुफिया डॉक्यूमेंट कहीं पर भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया है जी कि इमरान खान ने जो कंटेंट बताया साइफ़र के हवाले से वही कंटेंट साइफ़र के अंदर दर्ज था। ये प्रोसिक्यूशन की जानिब से आज कमरा अदालत में इंकशाफ किया गया है। ये नहीं कि इमरान खान साहब ने यह बताया कि उनकी जो हुकूमत है वो गिराने के लिए धमकी दी गई है उस साइफ़र में और कहा है कि जी कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई, इमरान खान की हुकूमत ना गिराई गई तो फिर आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो इस कंटेंट्स का एतराफ़ किया है आज प्रोसिक्यूशन ने। अब जब ये एतराफ़ किया गया तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनकी जानिब से पूछा गया प्रोसिक्यूशन से कि आप कह रहे हैं कि साइफ़र का मतन वही है जो इमरान खान ने कहा, तो अगर साइफ़र में हुकूमत गिराने का कहा गया तो ये बात कौम को क्यों नहीं बतानी चाहिए? जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा क्योंकि ये खुफिया दस्तावेज़ है। मैं कहूँगा जी कि इस सदी का अगर सबसे बड़ा जोक है तो आप इसको कह सकते हैं जी कि वो खुफिया डॉक्यूमेंट था, इसलिए ये जो धमकियाँ दी जा रही थी पाकिस्तान को और वो मुदाखलत और वो साजिश वाला बयानिया भी सारा दफन हो चुका है। जो कह रहे थे ना मुदाखलत है वो या साजिश है, तो अब सबको पता चल गया है कि मुदाखलत थी या साजिश थी। या जो इमरान खान साहब को कह रहे थे कि उन्होंने सियासी मकासद के लिए साइफ़र को इस्तेमाल किया, आज ये ख़ुद प्रोसिक्यूशन मान रही है कि वाकई ये चीज़ थी। अगर वाकई ये थी तो फिर इमरान खान क्यों अपनी कौम को आगाह ना करे? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म का जो हल्फ है जो वो लेता है उसका भी खैर जब ये केस चल रहा था तो उसका भी हवाला दिया जाता रहा इमरान खान साहब के वकला की जानिब से कि देखें पीएम का ये हल्फ है कि कोई ऐसी बात जो ज़रूरी समझे कि कौम को बतानी है तो उसे बता सकता है। तो इमरान खान साहब ने तो अपने हल्फ के मुताबिक किया, लेकिन फिर उसके बाद मुदाखलत और साजिश का एक जो बयानिया था वो घड़ के मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज तमाम तर जो चीज़ें हैं वो साबित भी हो गई हैं और प्रोसिक्यूशन अपने मुंह से ये मान रही है कि वाकई इमरान खान की हुकूमत गिराने का कहा गया था। तो उसके बाद फिर अगर इमरान खान साहब ने कौम को आगाह कर दिया तो इसमें ऐसी क्या बात है? बहरहाल प्रोसिक्यूशन कहती है कि ये खुफिया दस्तावेज़ था। तो बहरहाल जी ये आज की समाअत जो हुई साइफ़र की उसमें ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस केस के अंदर बहुत सारे सवालात अदालत की जानिब से पूछे गए, किसी एक का भी जवाब प्रोसिक्यूशन नहीं दे पाई कि अदालत मुतमईन हो। और ये एक और आखिरी सवाल था जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया और ये एतराफ़ के बाद भी प्रोसिक्यूशन ने जो जवाब दिया वो भी जवाब कम और लतीफ़ा ज़्यादा था। तो बहरहाल जी अदालत ने आज ये कह दिया है कि कल आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा अपने दलाइल मुकम्मल कर, उसके बाद इस केस का फ़ैसला महफूज और इमरान खान इस केस में भी बरी होने जा रहे हैं। जो इस केस की अदालती कार्रवाई मैंने सारी कवर की, जो रिमार्क्स और जो दीगर चीज़ें सामने आई इसके मुताबिक ये पहले से मैं आपको ये प्रेडिक्ट करता चलूँ कि केस का जो फ़ैसला वो क्या आने जा रहा है, इमरान खान साहब इस केस से बरी होने जा रहे हैं। इस केस की मज़ीद कुछ जो डिटेल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि ओवरऑल आज की समाअत का भी आपको पता चल सके। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि इस केस में ऑडियो और वीडियो शवाहिद एक्सपर्ट्स ने पेश किए हैं। उन्होंने टेप्स पेश करते वक्त कहा कि हमने रिकॉर्ड किया है। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एक्सपर्ट्स के बयानात के बाद उन पर जरा भी की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि अदालत ने फ़ैसले में इन शवाहिद पर इन्हसार किया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की शहादत को अपने फ़ैसले में डिस्कस किया है। अदालत ने इस पर फ़ैसला नहीं दिया मगर अपनी जजमेंट में ज़िक्र किया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साइफ़र को पब्लिक किया गया, इस पर मैं चार्ज फ्रेम पढ़ूँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तावेज़ को पब्लिक किया, वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से ऑफिशियल दस्तावेज़ को
पब्लिक किया गया। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से बड़े अवामी इज्तिमा में साइफ़र को पब्लिक किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कोई जुर्म है, जिसके जवाब में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने सवाल किया था कि वो दस्तावेज़ साइफ़र कैसे है, इस मुतल्लिक बताऊँगा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत ने सवाल उठाया था कि साइफ़र का मतन कहाँ है। बानी पीटीआई इमरान खान पर आयद की गई फ़र्द जुर्म साइफ़र से मुतल्लिक थी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफ़र फराहम किया गया और इस बात को वो तस्लीम कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या महज मालूमात देना भी जुर्म बनता है, जिसके जवाब में एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी वो भी जुर्म बनता है। चीफ जस्टिस प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी सारी बातें मान लेते हैं, सिर्फ इतना बताएं जुर्म क्या हुआ है। जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सीक्रेट दस्तावेज़ को पब्लिक करने पर बैरूनी ताकतों को फ़ायदा हुआ है। जिस पर अदालत ने कहा कि किस बैरूनी ताकत से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया किस बैरूनी ताकत को इनसे फ़ायदा हुआ है और किस बैरूनी ताकत से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राबी के शवाहिद हैं। आपने शवाहिद में डमी मार्च जो है वो पेश नहीं डी मार्च जो है वो पेश नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कहाँ है वो दस्तावेज़ात जिनमें हो कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। उन्होंने हमारे तुलबा को मुल्क बदर किया हो, सिफारती या कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म किए हों तो बताएं। तो ये जी वो सवालात थे और जिस एक बुनियाद जो बना रहे थे प्रोसिक्यूटर, यही वो सवाल थे जिस पर मुतमईन भी नहीं कर पाए प्रोसिक्यूटर अदालत को, कि वो ये कह रहे थे ना जी कि साइफ़र को पब्लिक किया और ताल्लुकात ख़राब हुए। तो एक तो अदालत ने पूछा कि ये मालूमात बताना कौन सा जुर्म है, एक दूसरा ये जी कि ताल्लुकात ख़राब हुए तो क्या ताल्लुकात ख़राब हुए, कोई सबूत है, कोई सबूत नहीं है। तो यही एक चीज़ बच गई थी इस मुकदमे के अंदर, आज इसका भी धड़न तख्ता हो चुका है। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो आज ये हुई है जी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन मरीम नवाज़ साहिबा की एक वीडियो है, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वायरल भी हो रही है। ये मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि हितक इज़्ज़त का एक जो बिल है वो सहाफ़ियों के अगेंस्ट लाया जा रहा है कि सहाफ़ी यानी कि अब ऐसा होगा कि अगर वो ज़राए से भी खबर देंगे तो अगर इनका जब दिल होगा तो उनके अगेंस्ट ये मुकदमा वो बना देंगे। तो बहरहाल जी ये एक वीडियो क्लिप है मरीम नवाज़ का, ये सुने, ये पूरी चार्ज शीट है, 10 सेकंड का एक क्लिप है। जहां पर लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, तो वहां से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मुफाद में नहीं करते। इस जहां पर लेजिस्लेशन, तो ये मरीम नवाज़ की हुकूमत की जानिब से जो लेजिस्लेशन की गई है, ये मरीम नवाज़ जो माजी में बात किया करती थी, ये इस लेजिस्लेशन के ख़िलाफ़ इनकी अपना ख़ुद ही इन्होंने जो जवाब है वो दे दिया है कि ये जो हुकूमत है जो बैसाखियों पर कायम है और चुनतखीब हुकूमत है, तो इन्होंने फिर सहाफ़ियों को मजबूत करने के लिए तो कोई लेजिस्लेशन नहीं करनी, उनको दबाव में लाने के लिए ही जो लेजिस्लेशन है वो करनी है। बहरहाल अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों ने स्टैंड लिया हुआ है और ये करते रहे लेजिस्लेशन, अदालतों में मामला लेकर जाएंगे। सहाफ़ी जो तंजीमें हैं वो भी इस मामले को लेकर उठ खड़ी हुई हैं और इस लेजिस्लेशन को अदालतों में चैलेंज किया जाएगा और इसको जो है वो वहाँ से कालअदम करार देने के हवाले से जो इस्तदा है वो की जाएगी। रऊफ़ हसन साहब पर जो आज अटैक हुआ है इसकी तफसीलात आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। उससे पहले आपको बताऊँ कि ये अटैक होने से पहले रऊफ़ हसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके अलावा रऊफ़ हसन साहब बड़ा एक जारहाना जो बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो लेकर चल भी रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था आपको मैं एक पॉइंट खाली बताता हूँ जी। मुल्क को इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नहीं एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, 76 साल से एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है जिससे मुल्क तबाह हुआ है। अब वक्त आ गया है एस्टेब्लिशमेंट को बताया जाए अपनी हदूद में रहें, तहरीक इंसाफ आइन की बालादस्ती चाहती है। ये रऊफ़ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक नुकता आपके सामने रखा और यही इसी तरह की जो गुफ्तगू है और बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारहाना, रऊफ़ हसन साहब ने बहुत इस तरह की जो गुफ्तगू है वो की है। बहरहाल जी आज वो एक TV चैनल में जा रहे थे, ग़ालिबन उनका वहाँ पर शो की रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, उनको बुलाया गया होगा, तो उस दौरान उनके ऊपर जो हमला है वो हुआ है। किसने हमला किया जी? ख्वाजा सराओं ने। ये वीडियो क्लिप ज़रा देख लें जो CCTV फुटेज सामने आई है रऊफ़ हसन साहब पर हमले की, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये असल में ख्वाजा सरा का रूप इन लोगों ने धारा हुआ है। ये ख्वाजा सरा नहीं है और ये बड़ा प्लैंड किस्म का था क्योंकि एक ख्वाजा सरा आता है और कुछ ख्वाजा सरा पीछे खड़े होते हैं और वो फिर आकर जो अटैक है वो करते हैं। 30 सेकंड का क्लिप है ये, ज़रा आप देखिए, मैं आपके सामने रखता हूँ जी, ये थोड़ा सा लोडिंग हो जाए। ये देखिए, ये रऊफ़ हसन साहब हैं और
ये देखें कैसे वो जो एक ख्वाजा सरा है उनको गिरबान से पकड़ता है, और ये पीछे जो 3 ख्वाजा सरा हैं ये पहले से खड़े होते हैं, और जैसा वो एक ख्वाजा सरा इनको पकड़ता है तो वो तीनों जो हैं वो भी पीछे से आ जाते हैं। ये मेरे ख्याल से वीडियो क्लिप ये भी आ गए थे। ये सारे इनके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और ये इनको जो है वो मारते हैं। फिर बीच में कुछ जो आसपास शहरी होते हैं वो आकर तो कोशिश करते हैं इनको छुड़वाने की। बहरहाल जी अभी तक की जो तफसीलात सामने आई हैं ये बताया जा रहा है कि कोई ब्लेड वगैरह था उससे इनके ऊपर जो अटैक है वो हुआ। अच्छा जी, अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि जो पुलिस है वो ये बता रही है कि एनी शाहिद के मुताबिक ब्लेड सा था कुछ, उससे जो अटैक है वो हुआ और उनके चेहरे के ऊपर वो जो सारे टांके वगैरह हैं उसके बाद वो लगे। अब वो छोटा सा ब्लेड होता है, एक एनी शाहिद ने किस तरह से देख लिया वो ब्लेड है, ये भी एक सवाल है। बहरहाल जी ये उनके ऊपर अटैक हुआ है, बचत उनकी हो चुकी है, टांके वगैरह उनको आए हैं, लेकिन ये फुटेज देखने के बाद एटलीस्ट मेरी तो असेसमेंट ये है कि ये एक प्री प्लान चीज़ थी और बाकायदा प्लानिंग के साथ उनके ऊपर जो अटैक है वो हुआ है। सायरा बानो साहिबा हैं, ये जो है वो इनकी एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको सुनाना चाहूँगा जिसमें ये कहती हैं जी कि नवाज़ शरीफ भगोड़ा है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने पिछले दिनों अपना बयानिया बनाया था ना जी कि कौम निकलती क्यों नहीं है। मैंने भी स्टैंड लिया था और कौम निकली नहीं थी और फिर मैं डील लेकर बाहर चला गया। तो ये सायरा बानो साहिबा क्या फरमाती है, ये भी 30 सेकंड का क्लिप है, ये भी सुनिएगा ज़रा। ये मियाँ साहब के साथ एक और बड़ी और ज्यादती मियाँ साहब के साथ हुई है। वो कहते हैं मुझे अफसोस है कि जब मुझे निकाला तो कौम नहीं निकली। कौम को तो निकलना चाहिए था, इतनी देर के इख्तिदार में थे साथ। जब तक कौम ने सोच रही थी निकलने का तो ये डील करके चले गए। ये थोड़ी सी रुक रही है। बहरहाल उन्होंने सवाल ये पूछा जी कि मियाँ साहब कौम ने कुछ समझने का मौका ही ना मिला सी। वो कहते ना 2 फुट पानी जिसका पानी पीते पीते गिलास रख देने, कौम तो सोच रही थी कि क्या करे, तो आपने तो कौम के क्या कहते हैं इकट्ठे होने का इंतजार नहीं किया और पता चला कि 4 दिन बाद सारी डील हो गई और वो चले गए। मियाँ साहब के साथ एक और बड़ी जी, तो सवाल इनसे पूछा जी कि मियाँ साहब कहते हैं जी कि मैं जो है वो कौम मेरे साथ खड़ी नहीं हुई, मुझे भी इक़्तिदार से निकाला गया। तो सायरा बानो साहबा ने उन्हें जवाब दिया आगे से कि मियाँ साहब आपने कौम को सोचने का मौका ही नहीं दिया कि वो बाहर निकलें। जब तक कौम ये सोच रही थी तब तक आपने डील कर ली और डील करने के बाद आप बैरून मुल्क फ़रार हो गए, भाग गए आप, तो आप भगोड़े हैं, इस वजह से कौम आपके साथ नहीं खड़ी हुई। और दूसरे नंबर पर इमरान खान जो है वो बहादुर है, इसीलिए इमरान खान आज जेल में है और पूरी कौम उसके साथ खड़ी हुई है। आखिर में नाजरीन ये जावेद हाशमी साहब हैं, इन्होंने एक अहम जो बयान है वो दिया है इमरान खान साहब से रिलेटेड। ये आपको मैं बताता चलूँ जी, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान के साथ ये जो पूरी कौम है ये डट कर खड़ी हुई है। वो कहते हैं जी कि इमरान खान कौम का इश्क है, इमरान खान भुट्टो से 1000 गुना ज़्यादा मकबूल हो चुका है। तो इमरान खान के साथ कौम इसलिए खड़ी है क्योंकि कौम इमरान खान डट कर खड़ा है और इमरान खान जो है वो कौम का इश्क इस वक्त बन चुका है। आखिर में नाज़रीन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में जो शायर हैं, लापता शायर अहमद फ़रहाद, उनकी बाजियाबी का जो केस चल रहा है, इसमें आज डेवलपमेंट अभी जो लेटेस्ट सामने आई है वो ये है जी कि अटॉर्नी जनरल ने लापता शायर अहमद फ़रहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी करवा दी, जिस पर जो समात है वो जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई है और कहा गया कि जुम्मे तक उनकी जो बाजियाबी आप यकीन दहानी करा रहे हैं तो फिर इसको आप हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होगा। आपके बयान पर अमल ना हुआ तो इसकी बहुत अहमियत होगी, आपकी नाकामी रियासत की नाकामी होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, अहमद फ़रहाद की बाजियाबी के लिए 24 मई तक का वक्त दे दिया, केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। ये जी इस केस में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी जो कि हुई है। तो बहरहाल जी ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।